इस कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है यूकी और उसी से बातें कर रही होती है उसके बचपन की दोस्त जिसका नाम होता है यूहाई। यूकी उससे कहता है कि तुम्हारे मुझसे इस तरीके से बातें करने की वजह से हम लोगों के बारे में काफी सारे र्यूमर्स फैलते जा रहे हैं। तो यूहाई उससे कहती है कि मुझे र्यूमर्स से कुछ भी नहीं लेना देना क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही दोस्त हैं। तो यूकी उससे कहता है कि भले ही तुम्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है, जिससे कि फिर यूहाई बात को बदलते हुए यूकी के बालों के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। जिस पर यूकी उससे कहने लगता है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकती, अब लगता है कि मुझे अपने बाल पहले जैसे कराने ही होंगे। जिससे कि फिर यूहाई उससे खुश होते हुए कहती है कि मुझे पता था तुम मेरी बात को जरूर मानोगे क्योंकि तुम भी कभी भी नहीं बदल सकते और इससे तुम और भी ज्यादा कूल लगने लगोगे। तभी यूकी दूसरी दुनिया के बारे में सोचने लगता है कि वहाँ पर अभी क्या हो रहा होगा और इसी वक्त अचानक से ही क्लास के बाहर का मौसम अपने आप ही बदल जाता है। साथ ही क्लास के अंदर भी एक फॉर्मेशन क्रिएट होने लगती है जिससे कि क्लास के सभी बच्चे डर रहे थे, लेकिन यूकी के चेहरे पर मुस्कान होती है। वो कहता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ और फिर अगले ही पल वो सभी लोग अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनका स्कूल आकर गया कहाँ, लेकिन यूकी को पता था कि ये कौन सी जगह है क्योंकि वो यहाँ पर दूसरी बार आया था। तभी उन लोगों को अपने सामने से कुछ डीमन सोल्जर आते हुए नजर आते हैं जिनके हाथ में वेपन्स भी थे। तो यूकी कहता है कि ये मैजिक पावर है जिसको देखकर फिर सभी लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और यूहाई अपने डर की वजह से यूकी के पास में आ जाती है और फिर यूकी केवल अपनी एक उंगली की मदद से उस इतने बड़े डीमन सोल्जर को मार गिराता है। यूहाई यूकी से कुछ कहती है उससे पहले ही यूकी उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ भागने लगता है और तभी उन लोगों को बचाने के लिए सिटी के सिपाही आ जाते हैं जो कि डीमन सोल्जर्स के साथ में फाइट करने लगते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस फाइट भी शुरू हो जाती है। तभी यूकी को याद आता है कि ये लड़ाई तो काफी समय पहले ही खत्म हो चुकी थी। साथ ही यूकी का हार्ट इस चीज को भी फील कर लेता है कि ये सभी के सभी डीमंस श्रापित हैं और फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है एल्का और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रॉयल नाइट सबको संभाल लेंगे इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी उसके पीछे से एक और लड़का भी आ जाता है जो कि नाइट्स की सेना को कमांड देता है कि हमला करो, जिसके बाद ये नाइट्स जाकर उन डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं और यूकी यूहाई से कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। इसके बाद फिर ये सभी के सभी स्टूडेंट्स किंगडम ऑफ डिस्टिनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ के राजा उन लोगों से कहते हैं कि आप लोगों का हमारे यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसे ही एक लड़ाई आज से 5 साल पहले भी हुई थी और उस वक्त भी आप जैसी दूसरी दुनिया वाले लोग यहाँ पर आ गए थे और अगर ये विधि का विधान नहीं है तो क्या है। तो बच्चे इस बात से सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर डिस्टिनिया की क्वीन भी आ जाती है और वो लोगों को बताती है कि आज से 5 साल पहले हमारी इस धरती पर एक हीरो आया था जिसने हमें डीमन से लड़ाई करने में मदद की और जीतने के बाद शांति अमन को फैला दिया। तो यूकी सोचने लगता है कि यानी कि ये सब कुछ 5 साल पहले से ही शुरू हुआ है। क्वीन उन लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोगों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होगा लेकिन हमें आप लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। तो कुछ गर्ल्स आपस में बातें करने लगती हैं कि हमें तो फाइट करनी आती भी नहीं है तो फिर वो कैसे लड़ेंगी। लड़के कहते हैं कि अगर वो फिर से बाहर गए तो पक्का मारे जाएंगे। तभी रानी उन सभी लोगों से कहती है कि आप लोगों के रूम्स को तैयार कर दिया गया है, आज आप लोग आराम कीजिए। लेकिन यूहाई को काफी ज्यादा डर लग रहा था तो यूकी उसके पास में आता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी खतरे को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद अब अगले दिन से ही सभी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। साथ ही एल्का उन लड़कियों को मैजिक पावर को यूज करना भी सिखा रही थी। एल्का कहती है कि तुम अपने दिमाग में जिस वेपन की भी इमेज बनाओगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाता सिवाय यूहाई के, जिसको देखकर यूकी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने से एल्का आ जाती है और वो यूकी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन यूकी उसे अपना एटीट्यूड दिखाता है और उसे फाइट करने के लिए कहता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए जाती है तो यूकी उसके हमले को डॉज करते हुए एल्का की बट पे एक स्लैप भी करता है, जिस चीज को देखकर एल्का तो एकदम शॉक ही हो जाती है और वो यूकी से कहने लगती है कि आप तो सेत्सु सामा हो, यानी कि वो हीरो जो कि यहाँ पर 5 साल पहले आया था। तो यूकी कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, बस मेरा वजन पहले के मुकाबले काफी घट चुका है। यहाँ तक कि एल्का खुद ही उसके लिए कुर्सी बन जाती है जिसके ऊपर यूकी बैठ जाता है। एल्का कहती है कि आप पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, लेकिन मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो मेरे मास्टर हो। और फिर तभी वहाँ पर वो ग्लाइन नाम का बंदा आ जाता है जो कि उनसे कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो एल्का उससे कहती है कि हमारे सेत्सु सामा वापस आ चुके हैं। ग्लाइन कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं कि ये बंदा हमारा सेत्सु सामा है, और वो एल्का को ऐसे
पोजीशन में देखकर समझ जाता है कि हाँ ये वही है। जिसके बाद फिर ये लोग यहाँ से पहुंच जाते हैं थिया नाम की लड़की के पास में। तो थिया कहती है कि वेलकम बैक सेत्सु-सामा। इस बात को सुनकर ग्लाइन और एल्का दोनों ही चौंक जाते हैं। तो यूकी उससे कहता है कि थिया ने तो मुझे पहली बार में ही पहचान लिया। और वो यूकी से कहती है कि सेत्सु तुम्हारा ये न्यू लुक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी मैजिक पावर्स का क्या हुआ? तो यूकी उन लोगों से कहता है कि अभी मैं अपनी मैजिक सूट में नहीं हूँ, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था, मैं वैसे ही वापस लौट के आ चुका हूँ। जिससे कि उन सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ यही उनका सेत्सु-सामा है। तभी यूकी याद करने लगता है कि जब पिछली बार वो इस दुनिया से वापस गया था, तब उसने सारे के सारे मैजिक डीमंस को मार दिया था। थिया कहती है कि मैं जानती हूँ वो जरूर डीमंस के साथ में हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा होगा। तभी एल्का कहती है कि मेरे पास में आपसे पूछने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए हमें किसी और जगह पे चलना चाहिए। और वो लोग कैसल के वॉल के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर एल्का उससे कहती है कि तुम वापस से हमारी दुनिया में कैसे आ पाए। और थिया भी उससे कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम 5 साल पहले की लड़ाई के बाद सीधे यहाँ से गायब ही हो गए थे। तो यूकी कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जब उसकी फाइट पिछली बार टोमा नाम के डीमन के साथ में हो रही थी और फिर ये उसी खतरनाक लड़ाई के बाद यहाँ से गायब हो गया था। और फिर यूकी कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन मेरे पास में मेरी यादें और मेरी पावर्स दोनों ही चीज थी, और फिर मैं अचानक से यहाँ पर दोबारा से आ गया। तो एल्का कहती है कि ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्लाइन कहता है कि ऊपर वाले के किए गए कारनामे हम जैसे ऑर्डिनरी लोग कभी भी समझ नहीं सकते। तो यूकी कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग मुझे टोमा के बारे में बताओ, क्योंकि इन डीमंस के पीछे उसका भी हाथ हो सकता है। लेकिन थिया कहती है कि वो तो सभी के सभी डीमन श्रापित है। तो यूकी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता चल गया था, लेकिन टोमा भी तो ऐसे ही काम करने के लिए जाना चाहता था। तो एल्का कहती है कि हमने आपको ढूंढने के साथ साथ तोमा को भी बहुत ही ज्यादा ढूंढा, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब सेत्सु-सामा जिंदा है तो तोमा भी जरूर होगा। तभी ग्लाइन के पास में एक सिपाही आता है और वो उससे कहता है कि राजा जी ने आपको बुलाया है। तो थिया कहती है कि ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जिसके बाद फिर ग्लाइन यहाँ से चला जाता है। एल्का यूकी से कहती है कि वैसे ये जॉब आपकी होने वाली थी, लेकिन यूकी कहता है कि इस लड़ाई के बाद मैं इस पूरी दुनिया को घूमना चाहूंगा। तो वो दोनों ही गर्ल्स कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली चीज है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में राजा को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में कहता है कि अब हमें डीमंस के ऊपर हमला कर देना चाहिए। लेकिन ग्लाइन उससे कहता है कि आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि अभी तक हमारे जासूसों ने डेमोनिक कॉन्टिनेंट से कोई भी संदेश नहीं भेजा, इसीलिए हमें सबसे पहले परिस्थिति के बारे में पता लगा लेना चाहिए। तो क्वीन इससे कहती है कि डीमंस ने पहले लड़ाई को शुरू किया और उसी वक्त हमारे पास में नए हीरोज भी आ गए, यानी कि ऊपर वाले का न्याय भी हमारे ही साथ में है। किंग कहता है कि हमें उस 5 साल पहले आए हुए हीरो की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो हमें इस कंडीशन में फंसाकर खुद ही छोड़कर चला गया। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में यूहाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैजिक पावर्स को ट्रेन कर रही थी। यूकी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। जिस बात पर यूहाई यूकी से कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से डराया मत करो। तो यूकी उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे मूव्स देखे हैं, तुम तो अच्छे तरीके से मैजिक को यूज करना सीख रही हो। तो यूहाई उससे कहती है कि कहीं मैं अपनी इस पावर से किसी को चोट ना पहुंचा दूं। वैसे हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए ही जा क्यों रहे हैं, जिससे कि अब यूकी भी सोच में पड़ चुका था कि वो उससे क्या कहे। तो फिर तभी यूहाई कहती है कि अगर सच में मेरे पास में मैजिक पावर्स हैं, तो मैं किसी मुसीबत को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगी। तो यूकी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कभी भी नहीं बदलोगी। इसके बाद अब हमें एल्का, थिया और ग्लाइन को यूकी के पास में आते हुए दिखाया जाता है और वो उससे कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग का बहाना करके वक्त निकाला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे राजा तो युद्ध करके ही मानेंगे। तो यूकी कहता है कि चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि इस बार मैं दोबारा से अकेले ही जाकर इस युद्ध को रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जरूर इसके पीछे तोमा ही होगा, इसीलिए इस युद्ध को जरूर रोका जा सकता है। तो फिर वो तीनों युद्ध से कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे, तुम्हारी पर्सनल गार्ड बन के, क्योंकि हमें तुम्हारी टीम में होके फाइट करने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फिर यूकी उन लोगों से कहता है कि इस बार तो मैं अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में तुम लोग इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि सेना को तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो फिर वो तीनों ही कहते हैं कि ठीक है सेत्सु, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। यूकी कहता है कि चलो वक्त आ चुका है उस चीज को लेने का जिसकी मुझे जरूरत है। और फिर अगले दिन ये चारों ही चालाकी के साथ में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो एल्का कहती है कि जरा मुझे जाकर संभालने दो, क्योंकि वो वहाँ के गार्ड को तोड़कर एक बक्से में रख देती है। लेकिन यूहाई को यूकी कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसको उस पर शक होने लगता है। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वेपन्स रखे हुए थे, और वहीं पर रखी हुई होती है सेत्सु की स्वॉर्ड, जिसका नाम होता है कुरोमारू। लेकिन अब सिपाहियों को पता चल चुका था कि अंदर कोई घुस
चुका है। उनको उलझाने के लिए ग्लाइन और थिया दोनों ही चले जाते हैं और दूसरी तरफ सेत्सु एल्का को अपने साथ में ले जाता है और फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, अब वक्त आ चुका है मेरा यहाँ से जाने का। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाती है यूहाई। वो यूकी से कहती है कि तुम आकर कहाँ पर जा रहे हो। तो यूकी उसको बता देता है कि वो इस दुनिया में दूसरी बार आया है और उसे यहाँ के सबसे बड़े दुश्मन के साथ में डील करने के लिए भी जाना है, ताकि वो इस होने वाली जंग को हमेशा के लिए रोक सके। तो यूहाई उससे कहती है कि तुम मुझे अपने साथ में ले चलो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन यूकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देना चाहता, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम जरूर समझ गई होगी। तभी यूहाई यूकी को अपनी विंड और फायर पावर दिखाती है। तो यूकी उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी तुम्हें डॉज करना नहीं आता, इसीलिए जब मैं दोबारा से यहाँ पर आऊंगा तो तुम्हें ये सीख लेना चाहिए। तो यूहाई कहती है कि हाँ, मैं इस दुनिया में रहकर खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊंगी, ताकि मैं तुम्हें इस दुनिया के खतरों से बचा सकूं। जिसके बाद फिर यूकी यहाँ से अपने एक नए सफर की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।